नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे बढ़ते कोरोना संक्रमण की। दरअसल कोरोना की डरावनी रफ्तार को देखते हुए सरकार ने कई पाबंदियां लगाने की घोषणा की है। ऐसे में अगर लापरवाही की आदत नहीं बदली तो कई तरह की आफत सामने आ सकती है और ये आफत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। जो ओमिक्रॉन के बारे में मालूम है कि बहुत तेजी से फैलता है, तो चेन को तो रोकना बहुत जरूरी है। सबको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना चाहिए। इसके बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए जो भी गाइडलाइंस होगी आम जनता को उसका फॉलो करना चाहिए। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लागू की है जो 6 जनवरी से लागू होंगी। दरअसल कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे और उसी के बाद सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। न्यूज़ 18 भी आपसे लगातार ये अपील करता है कि आप मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से ख्याल जरूर रखें। और आइए आपको बताते हैं कि 6 जनवरी से कोरोना की नई गाइडलाइन जो लागू होगी उसमें क्या कुछ खास है। बिहार में अगर हम बात करें तो रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, यानी कि 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 8 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही साथ अगर शिक्षण संस्थानों की बात करें तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षा आधी उपस्थिति यानी कि 50% उपस्थिति के साथ चलेंगी और 8वीं कक्षा तक की बात करें तो सभी क्लासेस ऑनलाइन चलाए जाएंगे। साथ ही साथ सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय आधी उपस्थिति के साथ खुलेंगे और किसी बाहरी व्यक्ति को कार्यालय में प्रवेश की इजाजत कतई नहीं होगी। और धार्मिक स्थलों की भी बात कर लें तो पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए कंप्लीट बंद रहेंगे। मंदिरों में सिर्फ पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। साथ ही साथ सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब ये सभी जगह बंद रहेंगे। स्टेडियम, स्विमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे। साथ ही रेस्टोरेंट की बात कर लें, अगर आपको खाना खाने बाहर जाना है तो ढाबे और रेस्टोरेंट में 50% कैपेसिटी के साथ ही ये सभी जगह खुली रहेंगी। शादी विवाह की बात कर लें, शादी विवाह अगर आपके घर में है तो अधिकतम 50 व्यक्ति ही इसमें शामिल हो सकेंगे। साथ ही साथ अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों को शामिल होने की इजाजत है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में 50 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। और शॉपिंग की बात की जाए तो शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। किसी भी आयोजन के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी पहले। और जनता दरबार में कोरोना की दस्तक के बाद सासाराम से ये 6 फरियादी मिलने आए थे जो कोरोना संक्रमित पाए गए। खाना बनाने आए होटल मौर्या के भी 5 व्यक्ति संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद सरकार ने इस तरह के अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही संकेत दिए थे कि जल्द से जल्द किसी अहम फैसले पर पहुंचना होगा, किसी अहम निर्णय को लेना होगा। और अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि पाबंदियां क्यों लगाई गई। बिहार में बीते 7 दिनों में कोरोना केस में 730% की वृद्धि दर्ज की गई है। पूरे बिहार की अगर बात कर ले तो 893 नए केस सामने आए हैं। मतलब कि हर घंटे 37 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। पटना हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। 4 जनवरी को पटना में 565 नए मरीज सामने आए थे। मतलब कि कुल मिलाकर पटना में हर घंटे 23 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है सतर्कता और सजगता ही हम सभी को इस वक्त बचा सकती है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं और आप भी सुरक्षित रहें। और अब आइए नजर डालते हैं 5 दिनों के कोरोना के आंकड़ों पर। 31 दिसंबर को 158 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे। ग्राफिक्स के जरिए आप इस पूरे संक्रमण जो ग्राफ है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले नए साल के पहले दिन की बात कर ले तो नए मरीजों की संख्या 281 पहुंच गई। साथ ही साथ
अगले 2 जनवरी की बात करें तो ये मामले और भी ज्यादा बढ़े, 352 संक्रमित मरीज पाए गए, जबकि 3 जनवरी को ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ा, 344 मरीज मिले और 4 जनवरी को ये आंकड़ा दुगने से भी ज्यादा 893 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यानी कि ये बढ़ता हुआ ग्राफ इस बात का संकेत दे रहा है कि इस वक्त सुरक्षा बेहद अनिवार्य है, सजगता बेहद अनिवार्य है। अगर आप सजग नहीं रहेंगे तो आने वाले दिनों में एक नई आफत दस्तक दे सकती है। ऐसे में अपने आसपास लोगों को जागरूक करें, सतर्क रहें। वैक्सीनेशन अगर नहीं कराया है तो वैक्सीनेट भी जरूर हो जाए। और राजधानी पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। 59 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एनएमसीएच में कोरोना से 227 डॉक्टर और छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। कॉलेज के प्रिंसिपल हीरा लाल महतो ने इस बात की पुष्टि की है। बता दें कि 2 जनवरी को 84 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं 3 जनवरी को 72 जूनियर डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट के कोरोना संक्रमित पाए जाने से अस्पताल महकमे में हड़कंप मच गया था। तीसरे दिन यानी कि 4 जनवरी की बात कर ले तो 59 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद से अस्पताल में हड़कंप मच गया है। बिहार के दूसरे सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एनएमसीएच के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। मंगलवार को एक बार फिर से एनएमसीएच के मेडिकल स्टूडेंट्स की रिपोर्ट सामने आई है और 77 में 59 मेडिकल स्टूडेंट्स कोरोना की चपेट में आए हैं। लगातार जो रिपोर्टें आ रही हैं एनएमसीएच के डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट्स की, उससे हड़कंप की स्थिति मच गई है। 227 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स एनएमसीएच के कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बीते 2 जनवरी को 84, 3 जनवरी को 72 और मंगलवार को 59 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। एनएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर की माने तो सभी की जांच करवाई जा रही है लगातार और इस तरह के रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे की अगर बात कर लें तो कोरोना संक्रमण के 893 मामले सामने आए हैं, जिसमें केवल पटना में 565 जो मामले हैं वो सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब कोरोना बच्चों में भी फैल रहा है। जो रिपोर्ट आई है तकरीबन 40 बच्चे भी कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए हैं राजधानी पटना में। हालांकि जो पाबंदियां हैं वो 6 जनवरी से लागू हो जाएंगी, लेकिन लोगों में अब बेहद सतर्कता जो है वो होनी चाहिए और मास्क का यूज़ जो है वो हर हाल में करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन करना चाहिए और आईएमए ने भी लोगों से अपील की है कि बहुत ज़रूरी होने पर ही दूसरी जगहों की यात्रा करें। अगर आप पटना में रह रहे हैं या किसी दूसरे ज़िले में रह रहे हैं, मार्केट्स में जा रहे हैं, तो हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क यूज़ करें, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, वैसे में राज्य सरकार भी चिंतित है। और अब नाइट कर्फ्यू कल यानी 6 जनवरी की रात से लगने वाली है। दुकानें जो है वो 8 बजे से बंद हो जाएंगी। तो ऐसे में जब सरकार आपके साथ है तो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोरोना के इन्फेक्शन से खुद को बचाएं और कहीं ना कहीं जो फर्स्ट और सेकंड वेव आया था, वैसे में थर्ड वेव को ज़्यादा से ज़्यादा फैलने से रोकें और बचाव ही बेहतर उपाय भी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 एनएमसीएच पटना। और दानापुर में बेहटा रेफरल अस्पताल, ईएसआईसी, एनएसएमएमसीएच, अंचल कार्यालय थाना और पीएनबी की 21 स्टाफ कोरोना की चपेट में आ गए हैं। एंटीजन टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। अंचल कार्यालय के 6 कर्मी, थाना परिसर के 2 कर्मी, साथ ही साथ पीएनबी बैंक के 3 कर्मी, ईएसआईसी अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर सहित 5 लोग और एनडीआरएफ कैंपस में 3 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी को इस वक्त होम क्वारंटीन कर दिया गया है। हुआ है, एंटीजन टेस्ट हुआ है। एंटीजन टेस्ट आज बिल्का से रिपोर्टेड है 14 केस हैं, जिसमें से हमारा स्टाफ 2 पॉजिटिव है, 2 थाना का स्टाफ पॉजिटिव है, 2 सीओ ऑफिस का है, कुछ पीएनबी बैंक के हैं और कुछ और जनरल पब्लिक है। सर ये अस्पताल का भी मामला आ रहा है, ये साइड के बारे में अभी हमको जानकारी नहीं मिली है। एनडीआरएफ कि वहाँ की 2 केस पॉजिटिव है। एनडीआरएफ सर, एनडीआरएफ से है 3 केस पॉजिटिव है। 3 केस। क्वारंटाइन का क्या व्यवस्था है? क्वारंटाइन के लिए तो अभी होम क्वारंटाइन में है।
वहीं बगहा के अनुमंडलीय अस्पताल में कोरोना की लहर से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सिविल सर्जन के नेतृत्व में अस्पताल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। अस्पताल के कोविड-19 वार्ड को सभी सुविधाओं से युक्त बनाया जा रहा है। सिविल सर्जन ने ये दावा किया है कि कोरोना वायरस के बढ़ते केस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही वेंटिलेटर ऑपरेटर की बहाली की प्रक्रिया भी चल रही है। प्लांट का मॉक ड्रिल हुआ था, सारी सक्सेस हुआ, लेकिन बगान मंडी अस्पताल नहीं बगान इसलिए नहीं हो पाया कि उस समय लाइन ट्रिप कर गया, इसीलिए नहीं हो पाया। अभी भी उसमें PSF प्लांट में कुछ फॉल्ट है और उसका जो प्योरिटी 42% है। जब 90% से अबव होगा तभी रिफिलिंग होगा, तो उसके लिए इंजीनियर से हम खुद बात किए हैं। यहाँ जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं उनको हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हम 24 आवर्स रेडी मोड में रहना है, कभी भी केस आ सकती है। हमारे यहाँ केस बढ़ रही है, आज लगभग 26 केस हो गया आज तक और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसीलिए सारे तैयारी करने के लिए एकदम रेडी मोड में रहने के लिए। ऑक्सीजन प्लांट बंद नहीं है, उसका जो लेवल है वह डाउन है और उसी के कड़ी में जो है सरकार हमारी तत्पर है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो है स्वास्थ्य के प्रति, बिहार के प्रति जागरूक रहते हैं। आज उसी का दिन आप देख रहे हैं कि सिविल सर्जन बेतिया आए हुए हैं निरीक्षण करने के लिए और साथ में हम लोग भी हैं। और कल तक जो है इंजीनियर बुला के ऑक्सीजन प्लांट का जो लेवल जो है जो 38 के आसपास है और कम से कम 90 से ऊपर रहेगा तभी जो है रिफिलिंग हो सकता है। तो इस पर लगा हुआ है और हर तरह की तैयारी जो है ये आपदा से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। और वहीं शिवहर में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंकाओं को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर तैयारी का दावा किया है। जिले के सभी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के इलाज की व्यवस्था कराई गई है, साथ ही साथ दवा और उपकरण उपलब्ध हैं। सदर अस्पताल में 40 ऑक्सीजन बेड के अलावा 80 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था भी मुकम्मल कर ली गई है। डीएम सज्जन राजशेखर ने बताया कि बेशक कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत कतई नहीं है। डीएम ने कहा कि ऐसे हालात में सतर्क रहने की अनिवार्यता है। सदर हॉस्पिटल में हम लोग 40 बेड है, इसमें ऑक्सीजन प्लांट भी लगा हुआ है, प्रोपाइड ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम है। इसके अलावा हम लोग का जंबो सिलेंडर भी है हमारे पास, जो रिफिलिंग उसको मुजफ्फरपुर में होता है। 40 बेड और 20 बेड का ऑक्सीजन सप्लाई है। 70-80 बेड का भी हम लोग का ऑक्सीजन सप्लाई उसी में देता है। एंड मेंस हॉस्टल डाइट का हॉस्टल में भी बेड तैयार है। अगर कोई वहाँ पे अगर कोई सीरियस कंडीशन में आता है तो कोविड केयर सेंटर या डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर के रूप में उसको यूज़ होगा। और अब बात बदलते मौसम के मिजाज और सर्दी के सितम की। सीतामढ़ी जिले में शीतलहर का प्रकोप बदस्तूर जारी है। सबसे ज्यादा परेशानी सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रही है, जहां रेल यात्रियों को बिना अलाव के ठंड से लड़ना पड़ रहा है। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिले में सर्दी का सितम लगातार जारी है और मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि सीतामढ़ी का यह रेलवे स्टेशन परिसर है और रेलवे स्टेशन परिसर में सैकड़ों यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए यहां पर मौजूद हैं, लेकिन हाड़ मांस को कपकपा देने वाली ठंड की वजह से यहां के लोगों की स्थिति काफी खराब है। किसी तरीके से गर्म कपड़े के जरिए ठंड पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जो रेल यात्री है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और तस्वीर साफ यह दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि हाड़ मांस को कपकपा देने वाली ठंड से आम जनजीवन पूरी तरीके से परेशान है। अगर यहाँ पर अलाव की व्यवस्था होती तो शायद जो रेल यात्री है उनको गर्मी का एहसास होता और जो हाड़ मांस को कपकपा देने वाली ठंड है उससे उनको कुछ तरीके से निजात मिलता। लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी तरीके का कोई इंतजाम नहीं है। बात करते हैं कुछ लोग से। बताइए कितना ठंडा है? ठंडा कितना है? ठंडा ना, अलाव उलाव का व्यवस्था नहीं है? नहीं नहीं है। हो रही है, परेशानी हो रही है? हाँ हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम फूलकांति। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए कितना परेशान हो रहे हैं? सर बहुत परेशान है, बहुत ठंडा है, ठंडा से लग रहा है कि एकदम बेहालत हो गए हैं।
यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। कहाँ जाना है आपको? हमको जाना है बड़गिनिया। बड़गिनिया जाना है जी। तो कितने देर से हैं यहाँ पर? यहाँ पे करीब 3 घंटा से खड़े हैं, ट्रेन की इंतजार कर रहे हैं। अच्छा जी। आप बताइए कितना परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशानी हो रही है। बहुत। क्या होना चाहिए यहाँ पर? कुछ व्यवस्था कीजिए। मतलब अलाव उलाव का, आग का? हाँ, कुछ कपड़ा लता, कुछ आगे उगी। तो हम लोग तो है देहाती लोग है, यहाँ पर आए हैं दुख के इलाज कराने, ये मर रहे हैं। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के 4 मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार के 4 मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें डिप्टी सीएम रेणु देवी संक्रमित है, साथ ही साथ मंत्री सुनील कुमार भी संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी कैबिनेट की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, जिससे पहले इनकी कोरोना टेस्टिंग की गई, जांच की गई, जिसमें ये रिजल्ट आया कि ये सभी कोरोना पॉजिटिव है। सभी का कल आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल भी लिया गया है। तो इस वक्त हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है रजनीश? क्या ये 4 मंत्री जिनके नाम सामने आए हैं ये कोरोना संक्रमित हैं? बिल्कुल, देखिए आम से लेकर खास तक हर किसी को किसी कार्यक्रम से पहले अब कोरोना जांच करवाना अनिवार्य हो गया। ऐसे में आज कैबिनेट की बैठक है सुबह 11 बजे से, जिसमें सीएम नीतीश कुमार खुद मौजूद रहेंगे। उससे पहले कल कैबिनेट को लेकर तमाम जो बिहार के मंत्री हैं उनका आरटीपीसीआर के लिए सैंपल लिया गया था और देर रात जो है सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें डिप्टी सीएम रेणु देवी है, मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार है, जो दोनों संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही 2 और मंत्री हैं जिसका भी नाम न्यूज 18 कुछ ही देर में जानकारी दे देगा कि 4 मंत्री कौन कौन जो है वो पॉजिटिव हुए हैं। निश्चित रूप से सुबह 11:30 से जो है अभी जो कैबिनेट की बैठक है उसमें 4 मंत्री अभी मौजूद नहीं हो सके क्योंकि उन्हें कोरोना संक्रमित हो गए वो। जी रजनीश, वहां पर सुनील कुमार भी मौजूद थे कल सीएम के साथ। क्या ऐसे में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये खतरे की घंटी है? क्या उनकी भी अब कोरोना टेस्टिंग की जाएगी? बिल्कुल, देखिए कॉन्टेक्ट जो ट्रेसिंग का मामला है या क्लोज ट्रेसिंग के जरिए जो है जो भी लोग संपर्क में आए होंगे सभी का जांच अनिवार्य हो गया है। ऐसे में कल जो भी लोग सुनील कुमार के संपर्क में आए होंगे वो जरूर अब जांच करवाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रजनीश, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां बिहार के 4 मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इन सभी की टेस्टिंग की गई। एंटीजन टेस्ट में ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब फिलहाल सभी के सैंपल को आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए भेजा गया है। और अब अगली खबर किशनगंज से, जहां के ठाकुरगंज इलाके में एक बार फिर तेंदुए ने लोगों पर हमला कर दिया है। तेंदुए ने केलाबाड़ी गांव में अनानस और चाय के बागान में काम कर रहे मजदूरों पर हमला कर दिया। हमले में 3 मजदूरों को घायल कर दिया गया है, जिन्हें इलाज के लिए पोठिया पीएचसी लाया गया। हफ्ते भर के भीतर इलाके में दूसरी बार तेंदुए ने लोगों पर हमला बोला है, जिससे लोग दहशत में हैं। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है। और कटिहार अंचल कार्यालय में जमीन के म्यूटेशन और रजिस्ट्री में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिससे अंचल कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कटिहार अंचल ऑफिस में जमीन के म्यूटेशन और रजिस्ट्री के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खेल का खुलासा हुआ है। न्यूज 18 के पास ऐसे कई दस्तावेज हाथ लगे हैं जिसमें फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री और म्यूटेशन की बात सामने आई है। कटिहार अंचल कार्यालय से फर्जी केवाला और फर्जी म्यूटेशन के नाम पर एक बड़ा रैकेट चल रहा है। न्यूज 18 के हाथ ऐसा दर्जनों दस्तावेज लगा है जिसमें फर्जी तरह से जो ये खेल चल रहा है इसी अंचल कार्यालय से चल रहा है। पीड़ित लोगों ने अधिकारियों और कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। साथ ही जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या मामला है? मामला ये है क्या, हम लोग का ज़मीन जो होता है घट गया 1.5 कट्ठा, तो ऑनलाइन में चढ़ा था, मतलब जैसे 8 डिसमिल 2 कड़ी मेरा ज़मीन था, 4 डिसमिल 92 कड़ी दिखा रहा है। तो जब हम लोग यहाँ पे आए तो पता चला क्या काफ़ी दिन से दौड़े प्री मार्जिन करवाएं, 4-5 महीना हो गया है, वो यही करते हैं। अभी ये मामला एगो नहीं है, ऐसा बहुत मामला है कि पैसा रविंदर घोष जी हैं, वो यही काम करते हैं, पैसा लेके दूसरे को मोटेशन
हाँ, पूरा रैकेट ही चल रहा है। इसकी चाहते हैं जांच हो और जो लोग गलत किया है उसको सजा मिले। इधर मामला तूल पकड़ने के बाद सीओ ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। आज ही 5 मामले आए हैं कि कोई फर्जी केवाला पर किसी दूसरे का, बात संख्या 4878 है। इसमें हम इसको निकाल के देखते हैं कि कर्मचारी ने क्या लिखा, अंचल निरीक्षक ने क्या लिखा। जो इस प्रकरण में दोषी होंगे उस पर कार्रवाई के लिए मेरे स्तर से अनुशंसा होगी। पीड़ित सही दस्तावेज के साथ सालों से अंचल कार्यालय का चक्कर लगाकर परेशान हैं। वहीं भूमाफिया और कर्मचारी फर्जीवाड़ा कर मालामाल हो रहे हैं की बात करें, अब देख रहे हैं जो ये रैकेट जो है इसके पीछे कौन है और इस रैकेट को कब से चल रहा है, इसका पूरा खुलासा अब होना बाकी है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस न्यूज़ हेडलाइन